बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। हवाई सर्वे के पश्चात मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिले के जिलाधिकारी से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि लोगों को तुरंत राहत उपलब्ध कराने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें संतुष्टि होती है जब जरूरतमंद लोगों को मदद मिल जाती है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों की सहायता और सुरक्षा के लिए पूरी तत्परता के साथ काम करना है। हवाई सर्वेक्षण के दौरान कई जगहों पर पानी का फैलाव दिख रहा है, खेतों में भी पानी फैला हुआ है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इस तरह की बातें मुख्यमंत्री ने कही। मंत्रिमंडल विवाद को लेकर चिराग पासवान के कोर्ट जाने के फैसले पर हम पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान का बयान आया है। देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, एक तरफ चिराग पासवान जी जहां खुद को नरेंद्र मोदी जी का हनुमान बताते हैं और मोदी जी को भगवान राम बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये पहली बार देखने को मिल रहा है जब एक खुद को हनुमान कहने वाला व्यक्ति भगवान राम के फैसले पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। और सवाल तो छोड़ दीजिए, अब न्यायालय में चुनौती भी दे रहा है भगवान राम के फैसले पर। यह बड़ा आश्चर्य लगता है। ऐसे धोखेबाज नेता को बिहार और देश की जनता बखूबी समझती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फैसला निसंदेह राज्य हित में है और इस फैसले का स्वागत हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा करती है। चिराग पासवान का भी बड़ा बयान आया है। कहा है कि पारस के मंत्री बनने से जेडीयू में होगी बड़ी टूट। उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होना भी तय है। देखिए उन्होंने क्या कहा है। देखिए, यकीनन कई ऐसे असंतुष्ट जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं जो हम लोग के संपर्क में हैं और आज के बाद तो और ज्यादा, क्योंकि आपने अपने नेताओं को आपने प्राथमिकता ही नहीं दी। आपने सिर्फ एक मंत्री, दूसरा मेरे परिवार को तोड़ने के लिए, मुझसे बदला लेने के लिए आपने जबरदस्ती मेरे परिवार के सदस्य का नाम आपने सामने दिया, जबकि आपकी पार्टी में कई ऐसे महत्वपूर्ण है। भाई ललन सिंह जी का क्या होगा, उनकी तो एक अहम भूमिका रही थी इस पूरे प्रकरण में। आपकी पार्टी में केसी त्यागी जी हैं, कितने और महत्वपूर्ण लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, सबको आपने नजरअंदाज कर दिया। संतोष कुशवाहा जी, उनका नाम इतनी मजबूती से चल रहा था। आज जब मैं यहाँ समस्तीपुर में मौजूद हूँ, कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र रामनाथ ठाकुर जी, उनका नाम इतनी मजबूती से चल रहा था। आपको इनमें से कोई नहीं दिखा अपनी पार्टी का। सबको नजरअंदाज कर आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी रंजिश निकालने के लिए मेरे परिवार के सदस्य का नाम आगे कर दिया। ऐसा अपने पांव पे कोई कुल्हाड़ी मारे देखा नहीं मैंने कभी। इधर खबर मिल रही है कि उमराव बॉर्डर पर बाढ़ के पानी में बह गई है तालाब से 20 क्विंटल मछलियां। व्यवसायी ने इस मामले को लेकर मुआवजे की मांग रखी है। बिहार के मधुबनी से खबर आ रही है, जहां हरलाखी से जुड़ा हुआ यह मामला है। उमराव बॉर्डर पर बाढ़ का पानी चढ़ने की वजह से कुंडल पोखर से करीब 20 क्विंटल मछली फंस गई। इस संबंध में उमराव गांव के मछली व्यवसायी ने जानकारी दी है और मुआवजे की मांग की है। देखिए सर, यहाँ बाढ़ आ गया, हम तो सरकारी पोखरी लिए हुए हैं और उसमें धार हो गया। इसमें से लगभग 20 कुंटल मछली था, सब दहा गया। हम लोगों का समस्या, सरकार क्या करेगा नहीं करेगा वो हम तो नहीं कर सकते हैं, सरकार जो कर। उधर यात्रियों से भरी हुई महादेवा पूरी बस असंतुलित होकर बखरिया में सड़क के किनारे लुढ़क गई। यह घटना NH 727 के लाल सरैया चौक के पास की है। सुबह में यह हादसा हुई है। साइकिल सवार को बचाने के क्रम में यह हादसा हुई। पूर्वी चंपारण के सुगौली पहुंचा NDRF की टीम। लोगों को रेस्क्यू करने का अभियान शुरू कर दिया गया है। वृद्ध को रेस्क्यू कर खाट से वोट तक पहुंचाया गया, जिसके बाद फिर से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोतिहारी में NDRF की टीम का रेस्क्यू अभियान शुरू हो गया है। पूर्वी चंपारण के सुगौली में बाढ़ से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। NDRF की टीम लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है। सुगौली के PSC अस्पताल लोगों को पहुंचाया जाने लगा है। भवानीपुर में सिकहरना का तांडव से 2 दर्जन घरों में बाढ़ का पानी फैल गया है। कई लोग बीमार पड़ गए हैं। NDRF की भवानीपुर गांव पहुंची टीम वृद्ध को पहले खाट पर बैठाया, जिसके बाद वोट तक पहुंचाया गया। फिर वोट के माध्यम से सुगौली PSC अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मैं ग्राम भवानीपुर से आ रहा हूँ। छपराबाद पंचायत के ग्राम भवानीपुर से कटाव जारी है और काफी जोरों का कटाव है, रूह कपा देने वाला कटाव है। सैकड़ों घरों को तो गोद में ले लिया है नदी ने और उसको 2 पार्ट में कर दिया है और दोनों का आवागमन बिल्कुल समाप्त हो चुका है और भूखे और लोग वहाँ रह रहे हैं और अपने सामान को भी बचाना मुश्किल हो गया है। बहुत स्थिति भयावह और रूह कपा देने वाला स्थिति बना हुआ है वहाँ।
गोपालगंज में भारी बारिश से सदर अस्पताल में भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से अस्पताल में इलाज कराना मुश्किल हो रहा है। डॉक्टरों और मरीज को परेशानी हो रही है। अस्पताल परिसर में पूरी तरीके से लबालब पानी भरा हुआ है। इसके अलावा सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भी पानी भर गया है, जिसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इमरजेंसी वार्ड के ड्रेसिंग रूम सहित कई वार्डों में किस तरीके से पानी भरा हुआ है। बेड के नीचे पानी है, पानी के बीच में ही मरीज और उनके परिजन रहने को विवश हैं। हालांकि मरीजों को बेड पर लिटाया गया है, लेकिन उनके परिजनों को बार बार दवा या जरूरत की सामानों के लिए पानी में चलना पड़ रहा है, जिससे बीमारी के फैलने की आशंका बढ़ गई है। वार्ड में पानी लग गया है, पूरा इधर लगा, बाहर लगा है पूरा पानी। कैसे आ रहे हैं आप लोग? हम लोग तो बाइक आ रहे हैं, पूरा पानी बछराज नदी में नाव पलटने की घटना हुई है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यह हादसा मधुबनी के बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र में हुई है। मढ़िया में बछराज नदी पर प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराया गया था नाव, जो पलट गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में बेचैनी बढ़ गई। प्रशासन के द्वारा लोगों की आवागमन के लिए यहाँ जो नाव उपलब्ध कराया गया था, वही नदी में हादसे का शिकार हो गई। ये हादसा जो नाव जो खेप रहे थे ना, जब नाव खेप रहे थे, जो मलाह सब इसमें 10 गो बैठे हुए थे, जब नाव खेपे तो इसमें जब बीच में गया तो नाव में छेदा है। इसमें पानी आने के कारण वो बीच में जाके नाव बह गया, माने डूब गया। इसमें 10 यात्री थे। यहाँ पे सब आदमी को सहयोग से उसको पिलर पे खड़े किए गए, और पिलर पे खड़े करने के बाद उसको रस्सी के माध्यम से पूरे नाव सवार को सब आदमी के सहयोग से उसको निकाला गया, और नाव रस्सी के माध्यम से, जेसीबी के माध्यम से, आदमी के माध्यम से पूरे नाव को निकाले गए। अररिया में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती वृद्धि को लेकर आज जिला कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध किया। विरोध में मार्च निकाला गया, थाली बजाए गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। झारखंड के आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव चंद्रगुप्त सिंह ने हरिलाल महतो की गिरफ्तारी का विरोध जताया है। उन्होंने राज्य की सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसके अलावा हमारे आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव हरिलाल महतो जी गिरफ्तार किया गया। एक द्वेष भाव से प्रेरित होकर करके उनको गिरफ्तारी की गई। मैं झारखंड सरकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री हैं, इस राज्य के सर्वोपरि आदमी हैं, लेकिन किसी के कहने पर, किसी की बहकावे पर आपको एक भले अच्छे आदमी को, ये मानते हैं वे हमारे आजसू पार्टी के केंद्रीय सदस्य हैं, एक लड़ाकू कर्मठ और योग्य आदमी है। वे जो है उनकी कार्यशैली से किसी द्वेषभाव से प्रेरित होकर को गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि इस तरह की कार्यशैली पर रोक लगाएं, प्रशासन को भी अब दबाव डालें कि ऐसा गलत कार्य नहीं करें। इधर जमशेदपुर के पटमदा क्षेत्र के 27 पंचायत के लोगों को इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा अब बंगाल। खबर अच्छी आ रही है, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोरा के जमाने के बंद पड़ा हुआ अस्पताल को अब चालू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। बढ़ती बीमारी को देखते हुए इसे खुलवाया गया है। स्थानीय विधायक ने इस मामले में पहल की थी। उन्होंने कहा है कि जमीन दाता का जो डिमांड है वह पूरा होगा। सिविल सर्जन पूर्ण इलाज का भरोसा दिया है। जमीन मालिक सरकारी नौकरी के आश्वासन पर अस्पताल चलने को मंजूरी दी है। संजीव कुमार पहुंचे कार्यालय, लिया धनबाद एसएसपी का चार्ज। झारखंड के धनबाद से खबर मिल रही है कि जिले में पदस्थापित वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार दोपहर में एसएसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने निवर्तमान एसएसपी से पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्हें फूल माला भेंट किया गया, गुलदस्ता भी सौंपे गए। बंदरा प्रखंड क्षेत्र में भी बाढ़ की तबाही शुरू हो गई है। एक और जहां बागमती की बाढ़ की तबाही बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर बूढ़ी गंडक के जलस्तर में वृद्धि की वजह से सैलाब का फैलना जारी है। बूढ़ी गंडक नदी में बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जर्जर बांध पर लगातार दबाव बनता जा रहा है। वहीं नदी के ढाब में बसे हुए लोगों को बेघर करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बीच बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर से प्रभावित हुए दूसरे 75 परिवारों के बीच आज पॉलीथीन शीट का वितरण किया गया।